आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से उसने जीवित रखा, सही सलामत रखा और एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकें। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद। प्रभु हमें पवित्र आत्मा का दान देते ताकि प्रभु जी हम तेरा वचन सुन और समझ सकें प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन ही जीवन की रोटी है प्रभु जी। जो इसे पाएगा प्रभु वो अनंत जीवन के लिए कभी प्यासा और भूखा नहीं रहेगा प्रभु जी। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जो मेरा ऑनलाइन बहन भाई प्रभु इस वचन को सुने, पवित्र आत्मा से छू लेना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो तेरे इस जीवन की रोटी में शामिल हो सके प्रभु, और प्रभु जी वो तृप्त हो सके। धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। जो भी मेरा ऑनलाइन भाई बहन इसे सुने, जो 365 दिन मुझे फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं सुबह नया नियम, शाम को पुराना नियम। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा विश्वासी भाई हूँ। बस मैं चाहता हूँ बेसिक बाइबल 3 तरीके से पढ़ी जाती है। एक आत्मा में, दूसरा पास्टर लोग इसके गूढ़ बातें हमें सिखाते हैं। एक होती है बेसिक, आप किसी भी चर्च में जाएंगे अगर आपको बेसिक बाइबल आती है, प्रभु के दास, उत्तम दास अगर आपको वचन बताते हैं तो फिर आपको पता रहेगा कि वो वचन हमें कहाँ से बताया गया है। तो इसलिए आइए सुबह हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से 10 अध्याय का 32 से लेकर और 52 वचन तक इसके पढ़े और सुने जाने के पर प्रभु की आशीष हो। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु ने उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे ये बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन बाद वह जी उठेगा। तब जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि हम तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उससे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उससे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए यह तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाएं और बाएं यहाँ बैठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनसे जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में से प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य के पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। वे यीशु के पास आए और जब वह, उनके चेले और एक बड़ी भीड़ यीशु से निकली थी, तब तिमाई का पुत्र बरतमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहो, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने उठकर उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है।
वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु ने हमें तीन बातें इसमें बताई हैं। पहला, तो जैसे जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना उसके पास आकर कहने लगे, हम तेरे, जब तू महिमा में आएगा तो हम तेरे दाएं और बाएं रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था, वे मुझे पकड़ेंगे, मारेंगे, मैं जी उठूंगा और महिमा में आऊंगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं वो बपतिस्मा लेने पर हूं जो तुम नहीं ले सकते, आग का बपतिस्मा। यह आग का बपतिस्मा वही है जो संसार के दुख और कलेश हैं, इनके बिना हम पार नहीं हो सकते, क्योंकि सोने को आकार देने के लिए उसे गर्म करके पीटना पड़ता है। हम वही सोना है मसीह के हाथों का। दूसरी चीज, प्रभु जब वो उससे झगड़ने लगे, प्रभु यीशु ने कहा, संसार के लोग एक दूसरे पर हुक्म चलाते हैं, तुम ऐसा ना करो, तुम में से जो बड़ा होना चाहे वो एक दूसरे का सेवक बनो। तीसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा रहे थे तो एक बर्तमाई का पुत्र, एक अंधा भिखारी, जब उसने विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को पुकारा तो प्रभु यीशु ने उसको कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो हमारे में विश्वास बना रहे। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हम में ये विश्वास बना रहे, दिन भर ये वचन हमारे हृदयों में, हमारे मनों में काम करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अगर कोई मेरा बहन भाई बीमार है, दुख में या परेशानी में, उसके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हे सारी सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। हे मेरे राजा, जितने से ऑनलाइन सुने प्रभु, कोई मेरा भाई बीमार है, कोई परेशानी में, कोई दुख में, कोई आर्थिक तंगी में, कोई कलेश में, कोई चिंता में, कोई नौकरी में किसी तरह के संकट में, प्रभु पवित्र आत्मा उसकी मदद करना। ओ प्रभु जी, उसके हृदय में, मन में शांति देना, ताकि प्रभु जी वो एक बहुतायत का जीवन पा सके। प्रभु जी, कोई अगर किसी प्रभु एक संकट की अवस्था में, प्रभु जी उसे छू लेना, ताकि तेरा वचन उसके हृदय में काम करने पाए। तो दूर का भी परमेश्वर प्रभु, पास का भी परमेश्वर है। सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। आमीन। मेरे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक मेरे सारे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह।